के थ्रू इंटीजर की अरे बनाई थी, तो मैंने क्या रखा था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जो अरे बनाई, तो मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे बनाएंगे ह्यूज इंट का पॉइंटर, और यहाँ लिखेंगे क्या, एच आईज इज इक्वल टू न्यू, यहाँ क्या लिख देंगे, ह्यूज इंट, और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एच साइज, और हम फंस गए। क्यों फंस गए? कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जो कौन सा वाला है, कोई पैरामीटर नहीं। हम चाहते थे कि एग्जैक्टली वो वाला पैरामीटर वाला कॉल हो जिसमें मैं क्या भेज रहा हूँ, जिसमें मैं पॉइंटर नहीं भेजा, जिसमें मैं फाइल का रीडर भेज रहा हूँ, और वो हर ऑब्जेक्ट के लिए भेज रहे हैं, तो वो तो यहाँ पर कॉल नहीं हो सकता। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला कॉल करना है, मैं चाहता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला कॉल करूँ, जो मैंने ये बनाया, मैं ये वाला कॉल करूँ, और ये यहाँ पर कॉल नहीं हो सकता। ये बात समझ आ रही? आप कॉल करने की कोशिश करेंगे, आपका ये एरर आएगा, ठीक है? अगर कॉल भी होगा सिर्फ पहले वाले के लिए होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है? तो ये तो फंस गया पूरी तरह से, ओके? अच्छा, देखना मैं करता ही हूँ कि मैं यहाँ पर डबल पॉइंटर बनाता हूँ, अच्छा, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक पॉइंटर बनाता हूँ। इसका मतलब क्या है? जी जरा बताएंगे क्या किया? ये मैंने एक HIS बनाया है जो कि पॉइंटर टू पॉइंटर है, अच्छा, और आगे मैंने क्या किया है, मैंने एक पॉइंटर्स की अरे बना दी, ठीक है? अभी तक मुझे बताया कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं कॉल? क्योंकि एक्चुअली अभी तक सिर्फ पॉइंटर्स की अरे बनी है, अभी तक सिर्फ क्या बनी है, पॉइंटर्स की अरे। अगर मैं तस्वीर बनाऊं तो अभी तस्वीर सिर्फ ये है, ये देखें, ये जो हमारा मेन है, ये जो हमारा स्टैक है, स्टैक में हमारा मेन जो पोर्शन है, उसमें ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है एच साइज, इसमें वैल्यू अच्छा, और एक है क्या है, एक है HIS, ठीक है, जो कि डबल पॉइंटर है। डबल पॉइंटर होने का मतलब क्या है? डबल पॉइंटर होने का मतलब ये है कि ये पॉइंट कर रहा है किसकी तरफ, एक अरे की तरफ, जिसमें एसेंशियली चार पॉइंटर पड़े, ये भी पॉइंटर है, ये भी पॉइंटर है, ये भी पॉइंटर है, ये पॉइंटर। अब इसमें क्या वैल्यूज बड़ी होगी दोस्त? कोई भी गार्बेज हो सकती है, गलती हो सकती है, बिल्कुल सकती है, ये बात नहीं। अभी तक कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं, अभी तक कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं। What I will going to do is I will going to loop through these and one by one allocate it, okay? And I will going to call that constructor जो कि मुझे कॉल करवाना था। So what I will going to do is I will going to loop through this. So for loop integer g hi is equal to 0, hi is less than h size, hi plus plus, और ये देखिए जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे HIS की HIS एंट्री को जाकर दोबारा से एलोकेट करो, किससे, ह्यूज इंटीजर से, और ये लो कंस्ट्रक्टर, कौन सा वाला, ये लो तुमने जो रीडर लेना था, इसमें तुम्हें रीड कर, ये बात सुना? तो मैंने क्या किया, मैं स्पेसिफिकली इस पॉइंटर पे गया, यानी मैं इस पॉइंटर पे गया, और मैंने यहाँ पे क्या रखा है, हमने कहा है ये लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी यहाँ पर ये 12 साइज का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और इसके लिए ये सर्वेंटर कॉल होना, और ये लोग इसमें रीडर ले जाओ, और ये क्या करेगा, फ्री बैकएंड में जो भी ये डीज की अरे को अलग एलोकेट करेगा, एंड सो ऑन। बात सुना? अब एक पॉइंटर एक ऑब्जेक्ट को कर रहा है, अब एक पॉइंटर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर भी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, हर पॉइंटर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और ये हमारा डबल पॉइंटर है जो इन पॉइंटर्स की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये बात सुना? ये एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, मिड टर्म एग्जाम में ये सवाल जरूर आएगा कि आपको कहा जाएगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए और अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएं, लेकिन कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल होना चाहिए। मैं एक्चुअली अभी कौन काम नहीं कर सकता, वो क्या कि मैं यूजर को कहूं कि पहले ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल, दूसरे वाले के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल, तीसरे वाले के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल। I can actually do this as well. मुझे इतनी बड़ी लिबर्टी दे दी है इस सिंटैक्स ने कि मेरे पास 5 कंस्ट्रक्टर्स हैं, मैं एक्चुअली 5 तरीके से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता हूं। ये सबको समझ में आई बात?
Yes. Everybody understand? And I will going to do that. ये मिड टर्म का सवाल मैंने बनाना है and I will going to make sure कि वो इस तरह से डिस्गाइज हो के आपने खुद फिगर आउट करना कि ये मैं काम कैसे करूँ. ओके ठीक है. तो फिर आगे मुझे एक्चुअली फॉर लूप के अंदर इफ लगाने पड़ेंगे. यहाँ भी कौन सा कॉल करना है, ये वाला कॉल करना है, ये वाला कॉल, ये वाला कॉल करना है, ये वाला कॉल. Does it make sense? इफ ना भी लगाएं वैसे ही ऑर्डर में कॉल करते हैं. ऑर्डर में भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर जब बस बता रहा हूँ ये कि मैं मुझे इतनी लिबर्टी है कि वो यूजर को कहे हाँ मैं तुमने इसी को सेट करना है. ओके चलिए जी, ये हमने बना लिया. अब हमें देख लेना चाहिए कि अगर लोड हो गया है तो उसको प्रिंट भी हो जाना चाहिए. तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाकर सी आउट करता हूँ एच आईज का एच आई है ना, और ये एंडर भी कर देते हैं और यहां पर मैं जाके लिख देता हूं जी एच ब्रैकेट जी, यहां पे जाके लिख देते हैं ब्रैकेट और यहां जाके लिख देते हैं एच आई. ठीक है. तो बेटा देखिए मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि ये वाला एंटीजर डिस्प्ले कर दो और ये आउटपुट वाला है. एंड यू हैव टू टेल मी व्हाई दिस इज रॉन्ग. तो पहले तो एरर निकालना ना. अच्छा ये हमने से एक मिस हो गया. इसको क्या रिटर्न करना चाहिए बेटा? सी राइटर. रिटर्न सी राइटर. ये मैं हमेशा भूलता हूं. बिल्ड ये गलत आउटपुट है. क्या बोला ये x0 ये है, x1 ये है, ये तो हमने नंबर नहीं रखा है. ये तो ड्रेस आ गई. शाबाश. ये क्या आ गया? ये आ गया है ये. मैंने तो नंबर ये रखा है. नंबर तो ये डिस्प्ले होना चाहिए. नंबर ये डिस्प्ले नहीं हुए. क्यों नहीं हुए? क्योंकि लुक एट द कोड. ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, लुक एट द कोड एंड देन लुक एट द आउटपुट. यहाँ पे क्या कोड लिखा है? यहाँ पे मैं लिखा है एच आई की एच आई को डिस्प्ले करो. एच आई क्या है? एच आई को जीरो करता हूँ तो सेंचुरी में कह रहा हूँ ये डिस्प्ले. ये क्या है? ये तो क्वांटम है. स्टेरिकल. शाबाश. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मुझे इससे पहले क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक करना पड़ेगा. व्हिच मींस मैं यहाँ जाके क्या करूँगा? स्टैटिक. और ये देखिए ये मैंने बंद किया, ये मैंने आउटपुट किया. ठीक है. पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर चलता है. ये बात समझ में? ठीक है. और मैं आपको फाइल में भी दिखा देता हूँ. हम लोगों को पता है कि नंबर बैक एंड पे फ्लिप पड़ा हुआ है, लेकिन हम डिस्प्ले जो करवा रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि फाइल में पड़ा. ये देख रहे हैं, पहला नंबर जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और वहाँ पे दूसरा नेगेटिव दिखा है और बिल्कुल सेम है. राइट. और तीसरा नंबर हमारा वही पॉजिटिव है. डज इट मेक सेंस? जी बेटा. फिर वो जहाँ पे डबल पॉइंट यूज किया उसे एक बार डीबग करके दिखा दें. इधर से जी क्या करना है? फिर इसे एक बार डीबग करके दिखा देंगे कि किस तरह करते हैं. ये यहाँ आगे देखो बेटा, इसने ये मेरी या तो सिग्नल आ गई. इस पर एक्स फाइल कितनी है? 4 है. रीडर हमारा ये बैकएंड पे रीड शीट करना शुरू किया और ये हमने इसको हम यहाँ पे लोकल कर देते हैं और यहाँ हमने F10 प्रेस किया. यू कैन एक्चुअली सी कि इसने ये पॉइंटर एलोकेट कर दिया. इसका एड्रेस क्या है? तो क्या एड्रेस आप करता है? ये मैं इसको जूम कर देता हूँ. मैग्नीफायर. ये देखिए क्या एड्रेस बताता है? Can you just what's the address? 0x 00 B 2 A D. ठीक है बात. ये इसका एड्रेस है. which essentially means कि ये एड्रेस जो है वो ये है B8D. ये क्या एड्रेस होगा? B8D9 AB. और इस तरह से ये भी होगा. ये 4 सेकंड डिफरेंस. ठीक है. और आप देखिए जी, इसमें इस पहले क्वेश्चन में क्या एड्रेस पड़ा था?
ये जो वैल्यू पड़ी हुई है सारी गार्बेज वैल्यू इधर आ रहा है ये डीसी 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 ये चूसा है ठीक है इसमें कोई काम सिंपल गार्बेज है ना और आप देखा जब इसको एलोकेट करेंगे तो पहला एड्रेस देना चाहिए ये देखिए ये मैं गया यहाँ पे ये मैंने F10 किया ये देखो आप देख रहे हैं आप लीगल एड्रेस है ये जब मैं आगे ये जो HSI 0 है ना I can actually put it in watches ये देखिए इसको वैसे हम 0 कर देते हैं 0 ये देखिए ये 0 है और ये 1 है ये 2 है और ये 3 है आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अभी तक अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले का एड्रेस आया है और मैं देखें ये देखें साइज की वैल्यू 28 आई है और ये देखिए ये एड्रेस है पहले वाले की वैल्यू भी 4 बता रहा है इज माइनस फॉल्स है ना और बाकी देखिए ये सारे नहीं दिखा रहा क्यों दिखा रहा क्योंकि भी एलोकेट नहीं हुए ओके सो ये इसका एड्रेस है आप चाहे तो एड्रेस बता सकते हैं और ये आपको तस्वीर में बनाना चाहिए ये क्या हो जाएगा 970 यानी ये 970 अगले एड्रेस नहीं आएगा तो हमें करेंगे F10 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 और आप देखिए अगले वाले के साथ ठीक है ये इसका एड्रेस है 9B8 ठीक है ये अगला है इसका नाम है क्या 9B8 और फिर जो भी वैल्यू का बता सकते हैं डज इट मेक सेंस ठीक है सब मैग्नीफायर में खत्म कर देता हूं ठीक होगी बात क्या क्या ये रीडर में जो लाइन आपने लिखी है ये अंदर कौन सी बेटा सर जहाँ रीडर कॉल है ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया है ये लाइन में समझ आई कि न्यू करके कैसे बेटा मेरी बात सुनो प्लीज बात सुनो प्लीज मैंने एक डिजिट बनाया पॉइंटर बनाया इसका नाम रखा अगर मैं ये लिखता हूँ इज इक्वल टू न्यू एंड यहाँ लिखता हूँ 10 तो ये क्या बनता है ये 10 साइज की हीप पर अरे बनती है और ये आइज में क्या आता है आइज में इसका जो पहले वाले का एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ आता है ना अगर मैं ये लिखूंगा हाँ इसका मतलब ये है कि एक्चुअली सिर्फ एक ब्लॉक बनाएगा इसका नाम होगा 010 और ये अगर आप इसके साथ ये भी कर देंगे तो ये क्या होगा ये साथ इनिशियलाइज भी हो जाएगा 0 से ये बात सुना ठीक है ये बात समझ ठीक है एसेंशियली यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है यहाँ पे एज कैपेसिटर कॉल इस तरह अगर मैं बताऊँ यहाँ मैं ह्यूज इंटीजर का एक पॉइंटर बनाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ नाम h इज इक्वल टू न्यू ह्यूज एज कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने जो भी पास करता पास करता हूँ तो ये क्या होगा ये एक न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर ह्यूज टाइप का और इसका एड्रेस है 0x20 है तो ये हमारे h के अंदर 0x20 है बस समझ ठीक तो सच्ची यहाँ मैंने क्या किया यहाँ मैंने ये किया कि ये हीप पर नई ह्यूज इंटीजर को बनाया और जो उसने बनाकर हमें एड्रेस दिया है वो एड्रेस मैंने यहाँ पर ये बात ना देखा सच्ची हर एक ह्यूज इंटीजर के पॉइंटर के पास उसका क्या आता है उसका एड्रेस आता है बस ना ठीक है so far so good everybody understand now look at this ये मैं स्पेसिफिकली जाके काम करता हूँ HIs के 0 को जाके बराबर कर देता हूँ 123 जी ये अभी नहीं चल रहा क्यों नहीं चल रहा सर वो कोई पॉइंटर है नहीं क्यों सही एक पॉइंटर है जिसको हम वैल्यू करते हैं आओ चलो ठीक ये भी ठीक बात है इधर अब क्या अब तो ठीक हो गया हो गया आप ये ठीक हो गया क्या ठीक हो गया क्योंकि आपने वो कर दिया उसको 20 है हाँ इसने इसने एसेंशियली कॉल क्या किया पहले तो मुझे बताओ वो नंबर वाला वो नहीं पॉइंटर वाला कंस्ट्रक्टर कांस्टेंट पॉइंटर वाला कोई वेक्टर कॉल नहीं किया तो फिर कोई वेक्टर कॉल नहीं किया एक्चुअली कॉल किया है यू आर राइट जब हमने ये कॉल किया ना तो एक्चुअली अभी तक क्योंकि हमने इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया इक्वल टू ऑपरेटर हमने ओवरलोड किया नहीं किया ना तो ये करेगा ये पहले राइट साइड के लिए ये क्या चीज है
ये कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर, तो इसके लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल, ओके। ये लेफ्ट राइट साइड पे एक पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बना देगा और फिर क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को ये बाय ये इसको वैल्यू साइन करेगा, कौन सी वाली, शैलो कॉपी, ठीक है। अब शैलो कॉपी यहां पर काम कर जाएगी, क्यों काम कर जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया। डिस्ट्रक्टर ना बने होने की वजह से क्या होगा, ये भी उसी मेमोरी को पॉइंट करना शुरू कर देगा और वो मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब अगर मैं HI 0 को आउटपुट करूं तो क्या आना चाहिए, 123 आना चाहिए। देखते हैं जी आता है नहीं आता। ये देखिए इससे तो वहीं भड़का है। क्यों भड़का है, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे ये इक्वल टू ऑपरेटर की डेफिनेशन नहीं मिल रही, और वहां पर हमने क्या बनाई थी, वहां हमने एक प्रोटोटाइप बनाई हुई है। तो वो कह रहा है भाई तुम्हें मैं यहाँ पर ये डिक्लेरेशन नहीं करने, असाइनमेंट नहीं करने दूंगा, क्योंकि आपने कहा है कि वहां पर प्रोटोटाइप अवेलेबल है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं काम करूं यहां जाके ये इक्वल टू है, ये वाला इक्वल, ये कौन सा वाला इक्वल होता है, ये वाला है ना, इस इक्वल टू को मैं यहां से हटा दूं, लेकिन हटा दी मैंने, अब भी मेरे ख्याल में आ रहा है, अब कौन सा रहा है, आपको कह रहा है दोबारा से इक्वल टू एक और ओवरलोड हुआ है, जो कि यहां पर ह्यूज इंटीजर कांस्टेंट लेता है। वो आपने इतने सारे इक्वल टू किए हैं, क्योंकि हमने एक और भी ह्यूज इंटीजर बनाया हुआ, ये देखिए जो कि क्या है, जो ये वाला है। अभी मैंने तुम्हें क्या कहा था कि वो बैक एंड पे राइट साइड वाले के लिए ह्यूज इंटीजर बना रहा है, क्यों, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है इस टाइप का। तो सबसे पहले क्या करता है, वो उसको ह्यूज इंटीजर कंस्ट्रक्टर बना लेता है और उसको इसके बराबर साइन करता है। अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं, ये सॉरी कौन सा है, ये ऑपरेटर इक्वल टू कौन सी वाली है, ये वाली, अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं तो ये चल, ये देखिए ये मैंने कमेंट किया और आप देखिएगा चलो क्यों चल पड़ा, क्योंकि एक्चुअली इससे मैं आपको दिखा देता हूं, ये राइट साइड के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल और यहां पर ह्यूज इंटीजर रिप्लेस हो जाए और फिर ये इक्वल टू ऑपरेटर कॉल होगा, कौन सा वाला, वो इसमें जो शैलो कॉपी का वाला है, जो कि आपके क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, बात समझा नहीं, तो इसलिए ये काम कर रहा है। सो लुक एट दिस डी, मैं आपको दिखाता हूं, आप आउटपुट करेंगे -123 आ रहा है, माइनस क्यों आया, माइनस सब है, -123 क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, पहला नंबर माइनस था क्या, लास्ट में था तो मसला नहीं होना चाहिए, चेक कर लेते हैं जी। ओह मेरे ख्याल में ठीक है, ये देखो यहाँ पर है, यहाँ आगे चेक करते नहीं माइनस में क्यों आ रहा है, F5 मैं यहाँ पर इसके अंदर गया, F11 ये करिए तो क्या हो रहा है, मैं इसके अंदर आया और अभी तक जब दिस को अगर मैं देखूं तो उसमें क्या पड़ा हुआ है, ये एम ही एक वैल्यू पड़ी हुई है ना, ये सारी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, और मैं इसके अंदर गया, शिफ्ट F11 अंदर आ गया, ठीक है, और मैंने एस में देखा इसमें 123 है, यहाँ क्या होता है, ये हो गया, ओ क्या गलती है बता, क्या गलती है, साइज अगर पहले कैरेक्टर पे प्लस पड़ा हो या माइनस पड़ा हो तो फिर तो ये साइन करता है, अगर ना हो तो क्या साइन करेगा, कुछ भी नहीं, ना हो तो इस माइनस क्या कर देना चाहिए, प्लस प्लस कर देना चाहिए, तो जो कि मैंने नहीं किया हुआ, और दिस में इसको क्या पड़ा हुआ, ये देखिए दिस में इसको क्या पड़ा हुआ, तो हमने गलती से वो जो उसकी जो अगर ये असाइनमेंट ना हो तो जो डिफॉल्ट वैल्यू को साइन नहीं की, तो एसेंशियली यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एल्स में क्या होना चाहिए, दिस एरो माइनस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फॉल्स, जो मैं रोक दिया इसको, ठीक है, एंड नाउ लुक एट दिस, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है, ऑलराइट, आई थिंक ये जो इक्वल टू ऑपरेटर्स हैं ये आप खुद ओवरलोड कर लेंगे, ये जो भी आपने ओवरलोड कर लें। अच्छा मैं आता हूँ इसके ऊपर, ठीक है,
ये भी वैसे ही है। ज़्यादा हो जाएंगे ये तो। मेरे साथ अच्छा ये भी वैसे ही हैं। यार ये तो मिल जाएगी डेसिमल, ठीक है। अच्छा देखिए, अच्छा आप देखिए मेरे पास ये हमने सारे फंक्शन बनाने अब नहीं कैसे आपको ये 1 2 3 4 5 6 फंक्शन है ना, एक जैसी लगा है ऐसा कि भाई शायद में 6 फंक्शन अलग अलग बनाने बस वो सिंपल चेंज है। एक्चुअली आप सिर्फ एक बनाते हैं, एक बना लें आपका सारा काम है। लुक एट दिस, एक्चुअली इनमें से एक बनाना है आपको, लेट्स से लेस, अगर आप लेस देन बना लें, इक्वल टू बनाने वाले इक्वल लेस देन सिर्फ अगर लेस देन बना लें तो ग्रेटर देन खुद बन गया। क्यों? साइन चेंज साइन चेंज होता है। साइन भी चेक कर लेंगे। नहीं है ये तो लास्ट उसका ऑपोजिट पता चले। नहीं ये बात नहीं, तो वो बिल्कुल भी हो सकता है। हाँ उसका बस वो साइन अगर मैंने h1 इज ग्रेटर देन h2 चेक करना है, वैल्यू रिप्लेस कर तो लेट्स से h1 इज ग्रेटर देन h2 बना हुआ है और मैंने h1 इज लेस देन h2 चेक करना है, तो मैं क्या करूँ? इसकी जगह दोनों की बस जगह चाहिए। रिप्लेस हो समझ में नहीं? अगर h1 इज ग्रेटर देन h2 बना हुआ है तो लेस देन में मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा इसको और वो ये बात दिस को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो और मैं दोबारा ग्रेटर करूंगा। ये बात में ये बात से मैं इक्वल टू लिया जाएगा। दोनों कॉल करते हैं, दोनों नहीं है तो इक्वल टू हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन ये वाला भी ग्रेटर देन नहीं है ये और लेस देन भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो इक्वल ही होगा। ये बात समझ आए? ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल भी हो जाएगा। क्यों? अगर आपने ग्रेटर देन बना लिया है, इक्वल टू बना लिया है, ऑल यू हैव टू डू इज दोनों कॉल ग्रेटर एंड इक्वल टू और इनका दरमियान में और लगा दें, खत्म हो गई बात। लेस इक्वल टू इस तरह लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, इस तरह से नॉट इक्वल टू हो जाएगा। नॉट इक्वल टू कैसे हो जाएगा? तीनों नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल टू नहीं है नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू ये बात है। तो एक्चुअली एक लाइनों में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या बना लें, लेस देन बना। ठीक है, लुक एट दिस, मैं ये लेस देन आपके सामने बना, ठीक है, देखते हैं क्या कैसे कैसे बनाए। बाय द वे मैं ये लेस देन बना रहा हूं, अभी मैं लेस देन बनाने जाऊंगा और ना ये ऑपरेटर्स को मैं बाद में बनाता हूं, ये ऑपरेटर्स को मैं बाद में बनाता हूं। पहले मैं लेस देन बनाता हूं without taking into account the sign. साइन में इग्नोर कर, पहले मैं सिर्फ क्वांटिटी वाइज क्या बना लेता हूँ, लेस देन और ग्रेटर देन बना लेता हूँ, लेस देन बना लेता हूँ मकसद बन, ठीक है। सो लुक एट दिस जी, सो हम यहाँ आते मैं यहाँ पर जाके एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसका नाम है लेस देन इन quantity, okay? सबको समझ आ गई बात? मैं ये फंक्शन बता रहा हूँ लेस देन इन क्वांटिटी, ओके? और मैं आया यहाँ पर इसी तरह बनाऊंगा लेस देन की जगह पर क्या बनाना है? ग्रेटर देन इन क्वांटिटी, और इसी तरह बना लेंगे क्या बेटा? इक्वल इन क्वांटिटी। Does it make sense? ठीक है, सही है। इक्वल इन क्वांटिटी, मैंने साइन को इग्नोर करके सिर्फ क्वांटिटी वाइज देखना है कि क्या इक्वल है नहीं, ठीक है। सो लगे जैसे मैं 3 फंक्शन लिखता हूँ और वाला लेस देन और इक्वल टू आप खुद देखिए, ठीक है। नेचुरली इसमें क्या हुआ, ये कॉल हुआ और करके ये कॉल, ठीक है। चलिए ठीक है, फंक्शन बना इधर आ गए, मैं इसमें गया, सारे की सारी इंप्लीमेंटेशन में मैं छुपा देता हूँ ताकि आप टेंशन ना हो। यहाँ लेस देन इन क्वांटिटी बना, सबसे पहले इनका साइज कंपेयर तो सबसे पहले तो साइज कंपेयर करेंगे। इफ दिस एरो साइज इज लेस देन h2 डॉट साइज, तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे। डू यू एग्री? बेटा अगर एक 3 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, तो ऑफ कोर्स अगर पहले वाले का साइज जो है वो 3 डिजिट है और उसको 5 डिजिट है, तो हमें वैसे रिटर्न फॉल्स ट्रू कर देना चाहिए क्योंकि पहली क्वांटिटी लेस है। ये बात है। सिमिलरली अगर इफ दिस एरो साइज इज ग्रेटर देन
साइज तो रिटर्न कर दो फॉल्स। पहले वाला साइज बड़ा है पहले वाला साइज बड़ा है दूसरे वाले से तो ऑफ कोर्स वो लेस देन तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद वाली लाइन पर आने का मतलब क्या है? बिलाल इक्वल नंबर है, इक्वल नहीं, इक्वल है लेंथ लेंथ वाइज इक्वल है। सो अब मैं ऐसे क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ। ये देखिए जी, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू डिजिट i इज इक्वल टू 1 मिनट मसला है या मसला स्टार्ट है। नहीं करना या एंड से करेंगे। बेटा जैसा बात करो, एक नंबर है 731 और एक है 921, ये इससे ज्यादा है ना? हाँ कैसे पता लगाओ? हाँ बताओ कैसे बताओ? हाँ कैसे पता लगाओ? शाबाश, पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट से कंपेयर करो। सही नंबर वाला उल्टा लिखेंगे सीधा लिखा है। ये मैं यूजर के साथ करता हूँ। ये 739 है और ये 921 है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट से कंपेयर होगा और यहीं से आंसर अगर निकलता निकल जाए। निकल जाए। तो अगर ये इससे छोटा है तो मैं इमीडिएटली रिटर्न ट्रू करके निकलूंगा। ये इससे बड़ा है तो मैं इमीडिएटली रिटर्न फॉल्स करके निकलूंगा। अगर ये इक्वल है स्टॉप। अगला चेक फिर करें। We have to check the next step. Okay? So look at this G. So if di is equal to this arrow, पहली बात तो ये कि मुझे साइज -1 से चलना है and di must be greater than or equal to 0, di -1। और यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे if, ये देखिए जी, if जी बताएं this arrow क्या नाम लिखा है? these की di value if it is less than क्या जी क्या h2 dot DS यार I hate this h2 thing तो उसको मैं h कहता हूँ h dot di DS ds की di identity I don't like it why I don't like it essentially इसमें क्या हुआ मैं h के ds के di में चेक कर रहा हूँ है ना let's be avoid it why not do the fun एक फंक्शन बना ले कि मैं एक काम करता हूँ मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इंटीजर क्लास जो बनाई है मैं इंटीजर क्लास का डिजिट एक्सेस देना चाहता हूँ डिजिट एक्सेस मतलब क्या टेल मी द 0 डिजिट टेल मी द 1th डिजिट टेल मी द फलाना डिजिट ये मैं बताना चाहता हूँ ये मैं पूछना चाहता हूँ ठीक है सो लुक एट दिस प्लीज लुक एट द बोर्ड और मैं यहाँ पे क्या करूँगा मैं यहाँ क्या करता हूँ मैं हेडर फाइल में करता हूँ यहां जाके एक और फंक्शन बना रहा हूं इसका नाम है इंटीजर ऑपरेटर ब्रैकेट इंटीजर आई बल्कि डी आई और यहां मैं लिख देता हूं कॉस्ट और यहां मैं क्या करता हूं जाके इस फंक्शन को बनाता हूं और यहां मैं क्या करता हूं रिटर्न कर देता हूं क्या दिस रिटर्न करता हूं these का क्या di ठीक है और यहां पर जो ये मैंने कोड लिखा हुआ है this के अंदर ds के अंदर फलाना है ना लुक एट दिस स्टैटिक टेस्ट और ये क्या हो रहा है 10 क्या हो गया एसेंशियली मैंने एक ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया है जो कि ब्रैकेट की तरह का एक्सेस देता है अब जो ब्रैकेट है ना उसमें एसेंशियली क्या करता है हम इंटीजर उसको इंडेक्स देते हैं और उस इंडेक्स का वैल्यू रिटर्न करवाते हैं और यहाँ पर हम जब h का di कहते हैं तो बैक एंड पे वो ds का h के अंदर ds का di पे जो वैल्यू पर है वो रिटर्न करता है बस में सो एक्चुअली व्हाट वी हैव डन इज कि हमने कहा क्यों हम डॉट ds के अंदर जाके ये काम करें एक्चुअली इस फंक्शन के बनाने से एक और भी फायदा होता है मैं अगर मेन में बैठा हूँ और मेन में कहता हूँ मुझे इसका यूनिट डिजिट दो तो यूनिट डिजिट या 0 डिजिट दो तो मुझे 0 डिजिट यूनिट डिजिट दे देगा अगर मैं मुझे 1th डिजिट चाहिए 1th डिजिट चाहिए तो मैं 1 पास उसका मैं 1 कहूँगा मुझे 1th डिजिट ये बस में सो व्हाट आई हैव डन इज आई एक्चुअली नॉट मेरे इंटीजर के अंदर ऐसा नहीं था हमारी जो इंटीजर क्लास में जो आमतौर पर यूज होती है उसमें हमें डिजिट एक्सेस तो नहीं देता लेकिन हमने जो इंटीजर क्लास बना दी उसमें डिजिट एक्सेस भी दे देती है
ठीक है, व्हाट अ पावरफुल आइडिया, है ना। अच्छा ये देखना क्या करता, मैंने चेक किया कि अगर ये वैल्यू से लेस देन है तो मैं रिटर्न करवा दूंगा क्या, ट्रू। ओके, और इसी तरह इफ एग्जैक्टली कॉपी, अगर मैं साइन को उलट करूंगा ग्रेटर देन, अगर ये है तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, फॉल्स। जी इक्वल क्या, इक्वल होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे ये अगली इंडेक्स में चेक करना पड़ेगा, और अगर लूप खत्म हो जाएगा यहां पर रिटर्न फॉल्स, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। व्हाई रिटर्न फॉल्स नॉट रिटर्न ट्रू, क्योंकि इक्वल है, हमने तो लेस क्योंकि देन हमने सिर्फ लेस देन इन क्वांटिटी कहा था, और वो यहां पर आने का मतलब ये कि वो लेस देन नहीं है, वो एक्चुअली इक्वल है, इक्वल इज आल्सो फाइन। ये बात समझ, अगर हम अंदर से ग्रेटर चेक कर लें हम लोग इसके अंदर, क्या? लूप में सिर्फ ग्रेटर चेक करें ग्रेटर, और बाहर रिटर्न ट्रू कर दें। क्यों, अगर ग्रेटर तो फॉल्स कर दे, वरना वो अच्छा इक्वल भी तो है, इक्वल का मसला है। चौले मारा, ठीक है, तो उसे वहीं पे निकल जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आएगा क्या जा रहा है। अगर दूसरा लेस देन हुआ तो वो तो ये लूप दोबारा चला देगा, ठीक, और आगे जाके वो जी फिर अगर नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ने स्टोर किया, नहीं, अगर हमने क्या कहा था, ये फंक्शन बनाया हमने क्वांटिटी इन ग्रेटर वाला या लेस देन वाला, ये साइन को नहीं देता, तो वही तो मैं कह रहा साइन हम बात लेते हैं, साइन अभी हमने साइन के बगैर करते हैं, अभी हमने साइन के बगैर करते हैं, साइन अभी हमने कोई टेक इनटू अकाउंट नहीं किया। ये जो हमने फंक्शन लिखे हैं ये क्वांटिटी वाइज कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जब हम एक्चुअल ऑपरेटर लिखने होंगे ना तो वहां पर हमने एक काम करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है, अभी 1-2 मिनट रुक जाओ जी। सर हम क्वांटिटी वाइज अगर चेक करें तो हमने इस कंडीशन को नहीं देखा कि अगर कभी यूजर फाइल में या वैसे इनपुट है तो स्टार्ट में जीरोस डाल दो, नहीं, वो नहीं हो सकता। अभी तक हमने ये भी इग्नोर किया, यू हैव टू बी राइट। अगर वो शुरू में जीरो दे दे वो मैं इग्नोर करवाने, वो हमने जीरोस कैसे इग्नोर करवाने, वो ऊपर ग्रुप लिखा है ना वो जीरो, उसी पे जीरो वाले जीरो जितने भी टक पूरा ठीक है, राइट करते हुए ऐसा ही एक दफा इंक्रीमेंट हुआ ना प्लस या माइनस के लिए, उस तरह हमें एक और लगे जितने जीरो हो जाए टक पूरा, ठीक है। तो ट्रेन का फंक्शन एसेंशियली यही करेगा, तो इस तरह में स्ट्रिंग के अंदर ट्रेन का फंक्शन लिखा ना Spaces. बिल्कुल इस तरह यहाँ पे ट्रेन का फंक्शन होगा जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट पे जितने भी जीरोस लगे हुए हैं उन सबको रिमूव करता है, ठीक है। ये हमें चाहिए होगा, मैं भी बताता हूँ ये क्यों चलेगा। फिर तो मैंने ये लेस देन इन क्वांटिटी बनाया ना, ये मैंने लेस देन इन क्वांटिटी बनाया, ये देखो जी, अब मैं आपके सामने ग्रेटर देन इन क्वांटिटी बनाता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ गया, ये मैंने ग्रेटर देन क्वांटिटी बनाया, और ये देखें जी, all I have to do is return लेस देन, कॉल लेस देन इन क्वांटिटी, और किसका लेस देन कॉल करो, h का कॉल करो, H2 का, h2 का, h2 नहीं स्पेस का, और इसमें दिस, और इसके अंदर स्टैटिक दिस ओके, क्योंकि हम चेक क्या कर रहे थे, this is greater than h, which essentially mean h is less than this. Make sense? इक्वालिटी चेक करनी है, इक्वालिटी के लिए क्या लिखेंगे, दोनों को, ये देखिए जी, ये आगे, ये आगे, तो इसके अंदर नॉट नहीं लगे, मॉड नॉट उल्टा है। नहीं, सॉरी दोबारा बताओ, नहीं ऐसा ही रहेगा। आप ये इक्वल इन क्वांटिटी देखते हैं, इक्वल इन क्वांटिटी के लिए क्या होगा, ये दोनों को कॉल करना, ये दोनों को रिटर्न फॉल्स करना चाहिए, यानी क्या रिटर्न, हाँ जी, दिस एरो, हाँ जी बताएं, ग्रेटर देन इन क्वांटिटी को में h2 भेज देते हैं, h भेज देते, इसका नाम ऐसा, ठीक है जी। क्या करें, दिस शुड रिटर्न फॉल्स एंड, हाँ जी बताएं, यहां पर हम दोबारा से यही भेज देते हैं, और बस फर्क क्या होगा, अब हम यहाँ पे भेज देते हैं क्या, लेस, इसको भी रिटर्न फॉल्स करना चाहिए और इसको भी रिटर्न फॉल्स करना चाहिए। अगर ये दोनों रिटर्न फॉल्स करें तो इसका मतलब है इक्वल है, बस ना। सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने एसेंशियली एक ही इंप्लीमेंटेशन की और उसी को यूज करते हुए बाकी बस ना, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ
ये हमने किया इक्वल इन क्वांटिटी, है ना? अच्छा, अब हम वापस जाते हैं। आप मेरी बात सुनो। जब दोस्त क्या नाम था तुमने भी बात की थी, कौन साइड वाली बात कौन करते? तुम करते? आप ऐसे करते हैं, सोलोगेट। So let's write less than first. But now this less than operator has to take care of sign as well. ठीक है ना? ऐसे ही है? तो कैसे करें? बस ऊपर चेक कर लें। पहले चेक करते हैं दोनों के साइन। अगर दोनों के साइन पॉजिटिव तो फिर आगे उसको कॉल करें। तो हम क्या कॉल करेंगे? हम एक्चुअल लेस देन कॉल करेंगे। ठीक है? आगे अगर एक का साइन है पॉजिटिव और एक का साइन है नेगेटिव, लेट्स से लेफ्ट वाले का पॉजिटिव और दूसरे का साइन है नेगेटिव, we will immediately return False. True. true. False. False. बस नहीं? अच्छा, अगर ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, we will return true. True. बस नहीं? आगे अब एक और मसला है। दोनों नहीं। अगर दोनों नेगेटिव है, तो we will go to call what? वही बोल। लेस देन के लिए Greater than. ग्रेटर वाला कॉल होगा और ग्रेटर के लिए लेस देन वाला, ग्रेटर वाले के लिए लेस देन वाला। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है वो जितना बड़ा होता है उसमें उतना जो छोटा होता है। क्वांटिटी छोटी होती है वो एक्चुअली ग्रेटर होती है। बस में सो लुक एट, अगर ये काम हमने अलग अलग ना किया होता तो लग पता जाना था। जब मैंने पहली दफा पीएफएक्स पढ़ाई थी ना, तो उसमें एसेंशियली ये काम ये मैं अलग अलग नहीं कर रहा था और मैंने असाइनमेंट दे दी बच्चों की, तो बैग में लगी ये क्या हुआ, ये क्या बकवास। फिर पूरा वीक हुआ, क्या बच्चों से कुछ भी नहीं हुआ। मैंने गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा ये कितनी बड़ी बात है। मैंने बच्चों के सामने कहा, मैं तुम्हारे सामने और जो मैंने इम्प्लीमेंट शुरू की मेरी तो खुद एक दफा लग भी। अच्छा, उसके बाद मैंने अंदाजा लगाया ये तो मसला है। अच्छा, आई एंडेड द क्लास, मैंने कहा आधे घंटे की बात ठीक है। मैं भाग के गया, मैंने सारे मेरा जो दोस्त है उससे मैंने बातचीत की, यार ये तो बड़ा मसला है इतना। तो उसने कहा, उसने बहुत बड़ा कहता है कि मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ था। अच्छा, सारे में जो है ना मेरा दोस्त है वो उसकी अच्छी विश्वास बढ़ाता है। उसकी अच्छी बात यह है कि वो जो भी काम करवाने के लिए जाता है ना, पहले वो खुद इम्प्लीमेंट करता है, फिर बेटा क्लास करता है। ठीक है, उसकी असाइनमेंट भी ऐसी होती है, जो भी असाइनमेंट देता है पहले वो खुद इम्प्लीमेंट करता है, फिर वो उसको ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये, उसने कहा कि ऐसा ना करो, एंड ही गेव मी दिस ब्यूटीफुल आइडिया कि ऐसा करें, पहले ऑप्शंस को रखें, ठीक है, एंड देन स्टार्ट राइटिंग दिस थिंग, और वो चीज़ें इतनी क्लीन हो जाएगी। ठीक है, मैं आई वेंट टू द क्लास और मैंने मेंशन की व्यवस्था, एंड दिस इज रियली ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं कौन बताऊँ, डिटेल की जो बुक है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसमें भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। उसने भी यही चलता कि क्या किया, सारा काम एक ही करने की कोशिश की और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, तो बहुत चीज क्या करता है, कैसे करें जी, आप अज्यूम करें दोनों के साइजेस बराबर हैं, अब फिर काम करने की कोशिश करें। जेनेरिक बात है। हाँ, जेनेरिक ना जेनेरिक तो ठीक है। सो बट द थिंग इज कि एक्चुअली दिस छोटी सी चेंज है इसको, जो कि इस चीज को कितनी खूबसूरत है, बस राइट। ठीक है, देखिए इस तरह लेसन बनाना है, जैसा पेटर्न बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप बना लेंगे। इक्वल टू के लिए क्या है, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, पहली बात दोनों का साइन सेम होना चाहिए, फिर वो फिर सिर्फ इक्वल टू कॉल करो, खत्म बात। ठीक है, बात दोनों का साइन सेम है और इक्वलिटी कॉल करो। ठीक है, ये बात सुना है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके, ठीक है। बात अब है अगेन, ये बात यहाँ पर भी वैलिड होती है, अगर आप एक लेस देन बना दें विद साइन वाला, तो फिर आपको इक्वलिटी भी बनानी जरूरत नहीं, फिर आपको ग्रेटर देन भी बनानी जरूरत नहीं। क्यों? उसी को कॉल करके आप ग्रेटर देन बना लेंगे, उसी को कॉल करके आप इक्वलिटी बना लेंगे। कितनी जबरदस्त बात है। ठीक है, दिस इज सच ए वंडरफुल आइडिया। ओके, एंड आई विल गोइंग टू टेल यू, हम जब सीसी में एक लाइब्रेरी है एसटीएम स्टैंड अप, उसमें बड़े मज़ेदार ज़्यादा क्लासेस इस तरह हम यूनिट टीचर बना रहे हैं, इस तरह काफ़ी कमाल स्पीकर्स जो दैट्स वन ऑफ लाइक बड़ी मशहूर क्लास है, इसका नाम है सेट। अब सेट क्या होता है? सेट अपने अंदर इंटीजर्स रखेगा, एलिमेंट्स रखेगा, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट सेट है ना, एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो एसेंशियली वो कहता है हाँ भी मेरे अंदर ऑब्जेक्ट जो भी है, चाहे वो क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हो, कस्टम ऑब्जेक्ट हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्टूडेंट हो, जो मर्जी हो, उसके अंदर बस लेस देन ऑपरेटर होना चाहिए। अब लेस देन ऑपरेटर है तो उसमें क्या, ग्रेटर देन भी है, उसके अंदर क्या, इक्वलिटी भी है, उस इक्वलिटी को उस लेस देन ग्रेटर में चेक कर लो, ये भी बात। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, बनाते हुए आपको सोचना, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, अब ये जो आपने 6 फंक्शन लिखे,
प्लीज जब अच्छे फंक्शन ये 6 फंक्शन एसेंशियली नहीं है, एक्चुअली सिर्फ एक फंक्शन और बाकी सारे ठीक है। ओके इधर आए, आपने ऑपरेटर प्लस बनाया है ना, ऑपरेटर प्लस अगर आप बना देंगे, अब ऑपरेटर प्लस बनाने के लिए पहली बात है ऑपरेटर प्लस बनाने के लिए मैं ऐड का फंक्शन, ठीक है। अच्छा ऐड अगेन जो काम करेगा मुझे, एक तो ये कि वो क्वांटिटी वाइज ऐड करेगा, एक तो वो क्वांटिटी वाइज, ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो वो क्वांटिटी वाइज ऐड करेगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो साइन को इग्नोर करेगा। पहले हम जब बनाएंगे ऐड, साइन को इग्नोर करेगा, क्वांटिटी वाइज ऐड करेगा, एंड देयर विल बी अनदर वन assumption, another assumption will be कि जो दिस है, जो लेफ्ट वाला ऑपरेटर वो हमेशा क्वांटिटी वाइज बड़ा होगा। ये बात सुना है क्या फायदा क्या? हम लूप उसे चलाएंगे। आप जब हमने लूप लगाना है फॉर एग्जांपल ऐड कंप्यूट करने के लिए, अब रिजल्ट बनाना ना, अब रिजल्ट कैसे बना? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये है 926 और ये है 16 या लेट्स से 96 है। अब बेटा मैं दोनों को ऐड करूं, अब ये है जो दिस की तरफ पॉइंट है और ये है अदर, इसको मैं ऐड करूं, है ना। अब जो मैंने रिजल्ट बनाना है वो कितने साइज का? दिस साइज दिस के साइज से एक ज्यादा। बड़ा हो सकता है। क्यों? करो ऐड। कैडी आ 6 6 12 9 2 11 और 1 12 10। ओके ये बात राइट। सो लुक एट दिस, एक तो ये कि जो दिस का साइज है ना उससे एक ज्यादा साइज हमारे रिजल्ट का, पहली बात तो ये खत्म। दूसरी बात कि एसेंशियली मैंने करना क्या है, अब मैं एक और जो काम करने लगा ना लेवल का काम। हम एसेंशियली पता है करेंगे ये नंबर उल्टा स्कोर होगा, एक मिनट, ये नंबर उल्टा स्कोर होगा, ठीक है। इसका मतलब एसेंशियली ये क्या स्कोर होना है, ये होना है 629 और ये क्या स्कोर होगा 69। अब जब मैं ऐड करूंगा ना तो मैं ऐड नहीं करूंगा, 6 6 में ऐड हुआ कितना है, तो कैरी का क्या है 0, 6 इसमें ऐड हुआ क्या 12, 9 और ये कितना हो गया, ये भी हो गया 12, यहाँ पे कैरी आ गया और ये क्या है 9 और ये हो गया 10, ये जी ये हो गया। ये बात समझ है ना? Does it make sense? Okay? And now the most important part is कि यहाँ पर जब मैं ये एडिशन करूँगा तो एडिशन करते हुए ये नंबर क्या आएगा? ये जीरो रखेंगे उसको। ये जीरो होगा। Essentially what I'm saying is कि अगर मैं ऐसा डिजिट पूछूं आपसे जो कि आपके नंबर ऑफ डिजिट से एक्सीड करता है तो essentially वो तुम्हारा नंबर जीरो है। चाहिए मैं एक्चुअली आपसे पूछ रहा हूँ ये 2 डिजिट नंबर है, टेल मी इसमें 100 पोजीशन पे क्या है, जीरो। इसकी 1000 पोजीशन पे क्या है, जीरो। इसकी 1/10,000 पोजीशन पे क्या है, जीरो। Does it make sense? जो फंक्शन वो जो मैंने ये जो ऑपरेटर बनाया ये देखें, कमाल बात की ये कोई फंक्शन की जो हमें इसमें लगानी थी ना, ये जो ऑपरेटर हमने बनाया ना ये वाला, हमने सिर्फ इसमें जाके क्या लिखना है, यहां गए इस जगह जाके हमने सिर्फ ये लिखा इफ bi is greater than or equal to क्या, this arrow साइज size return जीरो। finish। और हमें ये सारे if लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इधर से खत्म हो गया तो जीरो उठाओ, सब खत्म हो गया। And now look at this, ये ऐड फंक्शन घूमना कितनी कमाल चीज है। मैं ऐड में गया, यहाँ जाके अगेन मैंने एक ऐड फंक्शन लिखा, अगेन इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ह्यूज इंटीजर, और इसका रिटर्न नाम क्या होगा ऐड, और इसको कॉन्स्ट ह्यूज इंटीजर बाय रेफरेंस रिटर्न होगा, लेट मी कॉल दिस एच, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट टू किया बेटा मैंने, कॉन्स्ट टू किया, चेंजिंग नहीं होनी। कॉन्स्ट टू किया, तो मैंने उसके चेंजेस कभी नहीं है, ठीक है। सो लुक एट दिस, कितना सिंपल हो जाता है ये चीज कि यहाँ मैं गया, अच्छा ये देखिए मैं इसके जान मुझे लिख रहा हूँ, ये देखिए सबसे पहले मैं जाता हूँ ह्यूज इंटीजर की क्लास से रिजल्ट बनाता हूँ, रिजल्ट डॉट साइज जो है वो मैं किसके बराबर कर देता हूँ जी, दिस एरो साइज प्लस 1 y प्लस 1 जो उससे एक ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद मैं करता हूँ ये देखिए, उसके बाद मैं ये करता हूँ कि दिस सॉरी रिजल्ट डॉट डीज इज इक्वल टू न्यू इंट, कितने साइज का बना दूँ, रिजल्ट डॉट साइज का,
थी, मैंने पिछली दोनों क्लासों में गलती की थी, मैं भूल गया। वरना वो नल पे वरना करेगा, क्या हुआ, उसके डील्स जो पड़े हुए हैं वो नल है, और बस नल पे रखने की कोशिश करेगा और फंस जाएगा। एरर आएगा। ये बस मैं, अच्छा आप ये देखें, मैंने essentially कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ मैं ये करना चाहा, फॉर लूप इंटीजर, हाँ जी, मैंने सिंपल इस तरह से लूप लगाना है, जीरो से कहां तक जाना है, मैंने जीरो से कहां तक जाना है, di is equal to 0, di is less than क्या, this size, यहाँ आएगा di plus plus, okay, and look at this g, int carry is equal to 0, और यहाँ बेटा कैसे करते हैं, हम ये करते हैं जी, बताएं, रिजल्ट की ये देखें di एंट्री पे जाए क्या रखवा दे, स्टेरिक दिस का बताएं जी, di एंट्री प्लस h की di एंट्री प्लस कैरी, और यहां हम क्या करते हैं बेटा, इधर आ जाओ, 6 और 6 कितना हो गया 12, यहां हम क्या लिखते हैं, ये 12 आया था, मॉड क्या 10 है ना, तो एसेंशियली यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड 10, और कैरी किसके बराबर होता है, कैरी बेटा 1 नहीं होता, एग्जैक्टली सेम चीज, डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली सेम चीज, द ओनली डिफरेंस इज Divided by. यहाँ पे डिवाइडेड बाय, क्योंकि बात सही है, और आखिर में जाके हम क्या करें, आखिर में जाके हम ये रखते हैं कि रिजल्ट की di एंट्री पे जाके हम रखवा देते हैं क्या, अच्छा इसमें ना ये यहाँ पर एक एरर आ रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह है बेटा, ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ,